आहट, सरसराहट और खामोश आंखों में छुपा खौफ। वो मखलूक जो सुनती है, महसूस होती है, मगर सामने नहीं आती। वो दुनिया जो रात के अंधेरों में आबाद होती है। अल्लाह गरीबन फुकरा। अल्लाह। रात के सन्नाटों में अनदेखी मखलूक की तलाश, अंधेरों और वीरानियों में ये कैसा शो। माय गॉड, दुल्ला साहब आग लगी है बाहर। ये सब जानने के लिए देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ ज़दा। मैं हूं मुशारिफ फारूकी और मैं हूं मुजाहिद। नाज़रीन, आज की जो एपिसोड है वो पहले वाले एपिसोड से कुछ हट कर होने जा रही है। हम ऐसी लोकेशन पे जाते हैं जो कि आसिफ ज़दा होती हैं उमर। ऐसी हमें कंप्लेंट्स मिलती हैं कि हम ऐसे घर में जाते हैं जहाँ पे जिन्नात होते हैं या वो तंग करते हैं। लेकिन आज हमने चाहा कि हम कुछ ऐसी जगह भी हम सेलेक्ट करें जहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल सके और शायद कुछ हम डिफरेंट चीज़ भी रिकॉर्ड कर सकें। बिल्कुल नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मज़ार शरीफ में मौजूद हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्टिव हैं। लोग आते हैं, यहाँ पे उर्स भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। कुछ आगे ऐसी जगह है जो कि थोड़ी सी वीरान है। हम वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेंगे आज। इसके इर्द गिर्द भी तो देखें ना, वो सारी कब्रिस्तान है, चार दीवारी है कब्रिस्तान भी है, उसके बीच में ये मज़ार भी है। कब्रिस्तान में भी हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या मामलात हैं, लोग उमर जो दिए चलाते हैं उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके अलावा हमारा आज का जो टॉपिक मकसद है वो ये है कि उर्स पे या मज़ारों पे कोई अल्लाह की मखलूक जो हैं, मुसलमान जिन्नात, अल्लाह के वली या कुछ ऐसी जो हम इंसानी आँख नहीं देख सकती, क्या वाकई वो मौजूद होती हैं या हम लोग सुनते ही आते हैं कि जी वहाँ पे जिन्नात बहुत सी बातें ऐसी बनी हुई हैं, मनगढ़ंत कहानियां भी हैं लोगों की। क्या हाज़िरी होती है जी, वहाँ पे जिन्नात आते हैं, वहाँ पे जिन्नात झाड़ू देते हैं, वहाँ पे बहुत सी बात है। इमाम मस्जिद यहाँ पे साथ ही मस्जिद भी है, छोटी सी मस्जिद है। वहाँ पे 5 टाइम की नमाज भी पढ़ाई जाती है। इमाम में मस्जिद भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? आज ही प्लीज़। अच्छा मोहतरम, थोड़ा सा हम यहाँ पे आए हैं जी, टॉपिक आपको पता लग गया है, थोड़ा सा बताइएगा कितने सालों से आप यहाँ पे आपका यहाँ पे, और कुछ ऐसी चीज़ कभी देखी जो गैर इंसानी हो, कुछ वाक़या कभी हुआ, कुछ फील? और ये भी थोड़ा बता दीजिएगा जो हमारा आज का टॉपिक है कि ऐसे मज़ारों पे क्या वाकई जिन्नात या अल्लाह के वली आते हैं, कभी कुछ आमना सामना हुआ आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली तो बात ये है कि मैं इधर इमाम मस्जिद हूँ जी, जामिया मस्जिद दरबार हज़रत बाबा अनैत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह। तो आप ये सैयद ज़ादे हैं, इनका मज़ार है। ठीक है। और ये काफ़ी पुराना मज़ार है, तकरीबन लोगों से बड़ों से सुनते आ रहे हैं, ये तकरीबन 700-800 साल पुराना है जी। और सैयद दातारी हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, उनका जो ज़माना था सुनते आ रहे हैं, सुना यही है कि उनके ज़माने से ये जो है बुज़ुर्ग, ठीक है, दादा गजबंद से, हाँ, ठीक है, सही उनका ज़माना असर हाज़िर उनके जो है वो इन्होंने पाया। ठीक है। और वो असेब और जन्नात की बात तो वो ये है कि अल्लाह के वलियों पर जो है वो जो नेक मखलूक़ात होती हैं वो आती जाती रहती हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जिन हो। ठीक है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो जो इंसान हैं वो भी इबादत करते हैं और जो जन्नात हैं वो भी इबादत करते हैं। बिल्कुल सही। तो जिन्नात इबादत करने के लिए यकीनन ऐसी जगहों पर आते हैं जो मुबारक हों, पाकीज़ा हों, अच्छी हों। बिल्कुल ठीक। और अल्लाह के वली तो फिर अल्लाह के करीब होते हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो जिन्नात वगैरह जो है आ सकते होंगे। ठीक है। लेकिन ये कहना कि किसी ने देखा हो सकता है किसी ने देखा हो, लेकिन मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल हम लोग मतलब मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। हम ना तो उस चीज़ को हम ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें, मतलब वही बात है कि आती होंगी, किसी ने नहीं देखा होगा। आज हम थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट भी करेंगे कि हमें कुछ ऐसी मेरे इल्म में एक बात है। जी जी प्लीज़। मुझे इधर आए हुए तकरीबन 3 साल है। ठीक है, ठीक है। 3 साल हो चुके हैं और
पिछले साल की बात है जी कि सर्दियों में जो है ना वो एक शख्स आए थे, वो इधर उन्होंने चिल्ला किया था, चिल्ला किया था। अच्छा मतलब बुजुर्गों के मिजाज पर जो है ना 40 दिन उन्होंने जो है वो अपने रात को कुछ पढ़ते रहते थे। अच्छा वल्लाहु आलम क्या पढ़ते थे, मैंने उनसे पूछा नहीं है क्या पढ़ते हैं क्या अच्छा। नहीं पढ़ते थे, ठीक है पढ़ते रहते। लेकिन जब जाते हुए उन्होंने जो है ना वो एक रेल पड़ी थी इधर दरबार शरीफ में, पुराने है। पाक रखने के लिए रेल, अच्छा। प्लास्टिक की, ठीक है तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। जो जब जाने लगे तो जाते हुए उन्होंने वो रेल तोड़ी हुई थी। सुबह मैंने देखा कि वो बिल्कुल बिखरी हुई टूटी हुई। अच्छा अंदर तो, कुरान हाँ, मौजूद था, कुरान पाक अंदर पड़े हुए अलमारी में पड़े, मतलब रेल में कुछ नहीं था। रेल में कुछ नहीं था। अच्छा। रेल वैसे मतलब प्लास्टिक की थी और वो टूटी हुई थी। अच्छा तो मैंने कुछ दोस्तों से डिस्कस की, तो मैंने कहा कि ये एक शख्स इधर जो है वो चिल्ला कर रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब कोई हाजिरी लगाता है ना किसी की, जिन्नात वगैरह की या किसी की मतलब के, तो वो अपनी निशानी देकर जाते हैं। अच्छा तो वो उनको हाजिरी हुई है उनकी, ठीक है। और उन्होंने अपनी निशानी दी है, उनके पास और कोई चीज़ तो नजर नहीं आई। अच्छा। तो उन्होंने ये प्लास्टिक की जो रेल थी उनको तोड़ दिया। मतलब वो आप कहने का मतलब ये जो 40 दिन उन्होंने पूरे किए वो चिल्ले में कामयाब हुए हैं या क्या हुआ है? वो बज़ाहिर तो कामयाब हुए हैं। अच्छा वो चिल्ला बात यहाँ पे आती है, वो चिल्ला जो भी वो मतलब काटने आए थे, अब वो हम ये भी चीज़ होती है कि एक ऐसी जगह को उन्होंने सिलेक्ट भी किया, बिल्कुल ऐसे। तो वो चिल्ला कोई गलत भी हो सकता है, गलत भी हो सकता जादू है, की तरफ या कुछ ऐसे मामला, काला जादू भी हो सकता है, अच्छा। गलत भी हो सकता है, ठीक है। कोई सही और नेक। आपने उनको वैसे नहीं पूछा कि क्या हो रहा है? मैंने कुछ भी ठीक नहीं है, पूछा, क्योंकि ठीक है। मेरा तो काम है अजान देना, नमाज पढ़ाना, बिल्कुल समझ रहा हूं। और जो है मस्जिद तक जो है वो मेरा बहुत शुक्रिया आपका। तो ये चीज़ें ये मैंने देखा है। बाकी दूसरी बात कि जिन्नात जो है वो दो किस्म के होते हैं, ठीक है एक होते हैं मुसलमान जिन जी, और एक होते हैं काफिर जिन। बिल्कुल। जो मुसलमान जिन होते हैं वो कभी भी शरीर नहीं होते, अच्छा, और वो कभी भी किसी को तंग नहीं करेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। और बल्कि वो तो ऐसे है कि मेरा नाना जी मोहतरम जो है वो हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सफ़ी कादरी हुजरा शाह मुकीम जो है वो जिला उखाड़ा में, वहाँ का मैं रहशी हूँ। अच्छा, तो वो मेरे नाना के पास खुद जो है वो जिन्नात की हाजिरी मतलब वो करते थे। और मैंने खुद अपने कानों से जिन्नात की आवाज़ को सुना हुआ। अच्छा ठीक है, अपने कानों से, क्योंकि मेरे नाना जी मोहतरम खुद जो है वो हाजिरी करते थे, तो मैंने खुद सुना आवाज़ को। सही है। तो ये उनके पास जो है वो मुसलमान जिन थे, कुरान करीम की तालीम जो है वो हासिल करने के लिए आते थे। बिल्कुल, वो हम भी अक्सर सुनते हैं कि मस्जिद में और आते हैं जिन्नात। दूसरा, अगर थोड़ा सा हम इस तरफ आएँ, उमर थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। दिए वगैरह हर जुमेरात के जुमेरात लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं, कितनी सच्चाई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि जो अल्लाह के वली होते हैं उनके मिज़ारात पर दियों को जलाना, और ये एक अच्छा काम समझा जाता है, सवाब भी है, और सवाब की दीद से, ठीक है। सवाब तो उसको कहते हैं जो शरीयत में जो है वो लागू हो, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो है वो एक तो कुरान और हदीस के मुताबिक तो इसमें का कोई वजूद नहीं है, ना तो कुरान में है ना कोई हदीस में है। अल्लाह के जो वली जो बुजुर्ग थे उनके मिज़ारात पर दिए जलाना ये शुरू से चलता आ रहा है। बिल्कुल, ये है कि हमारे यहाँ मसला ये है कि उमर कॉन्सेप्चुअल अगर थोड़ी बात की जाए, हम लोग दिया एक अच्छा मकसद के लिए, आप हम भी चाहेंगे हम यहाँ पे असल आए हैं, इसका जो सलाम बेसिकली करें। इसकी बुनियाद ये है कि मस्जिद नबवी में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद नबवी तामीर फरमाई थी ना, तो तब जो है वो मस्जिद नबवी में लाइट वगैरह तो बिजली वगैरह के इंतजाम नहीं होता था, ठीक है। तो एक मरतबा एक सहाबी जो है वो तेल लेकर आए, ठीक है, और उसने दिया जलाया, एक दिया जलाया था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दुआ दी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके घर को रोशन करे। बिल्कुल ठीक। आपने अल्लाह के घर को रोशन किया है, अल्लाह ताला आपके घर को रोशन करे। तो उसी की मुनासबत से जो लोग दिया इसलिए जलाते हैं कि रोशनी हो मिज़ारात पर। बिल्कुल ठीक। बाज़ मिज़ारात ऐसे होते हैं कि जहाँ पर बिजली का इंतजाम नहीं होता। मौलवी साहब, ऐसा है ना कि हम वही बात हम लोग कर रहे थे कि हमारे यहाँ थोड़ा सा एजुकेशन का भी मसला है। बिल्कुल ऐसे लोग आते हैं, वो ऐसी भी मन्नत मांगते हैं जो बड़ी गैर होती है, जी उसको मिलवा दें, उससे प्यार हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग फिर हमारे ये चीज़ें हैं। तो ठीक है, बिल्कुल आपका बहुत शुक्रिया टाइम का। हम देखते हैं अपनी जानिब से, चारों तरफ कब्रिस्तान है, बिल्कुल सही, ठीक है। और इधर मुझे 3 साल हो गए, मैं अकेला भी सोता रहा हूँ, बिल्कुल सही, कोई मसला नहीं हुआ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वली हैं और इनकी करामात बहुत ज्यादा है। हम इंशाल्लाह बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल समझ रहे हैं और हमारे लिए दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, हम भी थोड़ा सा दिया चलाते हैं, और उमर ये उठा लीजिएगा वो, तो कोई दिया उमर चलाते हैं हम भी। आप दिया तो बड़ा हुआ है, हमें यहाँ कपास के ऊपर जो तेल लगा हुआ होता है वो चाहिए, वो इसको मेरे ख्याल से आप किसी दूसरे को ही चला दें। अच्छा, ये कुछ जो चीज़ें बनी हुई हैं
ये पड़ा हुआ है। हाँ, ये आई थिंक सिर्फ डेकोरेशन के लिए ये बनाया गया ऊपर। ये दिखाएं ज़रा ऊपर, मन्नत के लिए। अच्छा उमर, ये देखो, ये मन्नत के लिए होते हैं? मन्नत के लिए। ये जी हम भी दिया हमने जला दिया है और दुआ करने मुशारिफ। बिल्कुल अल्लाह हमारे लिए भी जो हम जिस मकसद के लिए आए हैं। और अल्लाह अकबर। लोग जो इर्द गिर्द रहते हैं वो भी आते हैं और मन्नत मांगते हैं। मौलवी साहब थोड़ा ये बताएं, ये जो ऊपर थोड़ी सी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, जानवरों की थोड़ी सी वो बनाई हुई है, ये डेकोरेशन के लिए है या मन्नत है? ये जो घोड़े हैं ना, हाँ घोड़े, ये पास ये जो बुजुर्ग हैं, हाँ ये इन पहले इनके जो है वो झाड़ू कश थे बाबा जी के। घोड़े नहीं, जो कब्र वाले जो अच्छा, साहिब मिजाज, हाँ हाँ, तो जो है वो घोड़ों पर अक्सर सवारी किया करते थे। अच्छा उनकी निशानी के तौर पे उनकी आप, निशानी के तौर पर ठीक है। लोग, कुछ लोग अच्छा, तो ठीक है। मन्नत के तौर पर जो है वो रख कर जाते हैं, अच्छा। और कुछ निशानी के तौर पर जो ये पहले जो है वो इनके झाड़ू कश थे और घोड़े की जो है वो सवारी किया करते थे। बिल्कुल सही, तो उस वो एक हवाले से कॉन्सेप्चुअली उन्होंने हाँ। चीज़ को चला रहे हैं। कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी, जी साहब। उस चीज़ को जिंदा रखने के लिए। जिंदा रखने के लिए। बिल्कुल। अच्छा आइए नाज़रीन, हम थोड़ा सा चलते हैं, लोकेशन को एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा आपको जो एक्टिव जगह है वो भी दिखाते हैं। एक्टिव इन अ सेंस जो यहाँ पे लोगों का ये अमल कब्रिस्तान है दफन सारा, जरा इधर भी कब्रिस्तान भी दिखाइएगा। दिखा दें। और मौसम भी बरसात का है तो कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हैं। मुशारिफ, आपको आबादी यहाँ पता पे है- दूर दूर तक उम्र उस तरह की नहीं है। ये कोई जगह है ही गाँव नहीं है आबादी, ये देखें ना, हाँ, दूर आबादी दूर तक नहीं नहीं है। है फिलहाल। EMF में ऑन अभी कर तो रहा कुछ नजर नहीं आ रहे हैं। हूँ। और आपको पता है मुशारिफ, मुर्दे सुना करते हैं। माय गॉड उमर, ये रीडिंग आ रही है, अल्लाह इस अकबर, पे भी आ रही है। अल्लाह अकबर। हमने EMF और ये देखो यार, उमर बहुत ज़्यादा है। खड़ी भी एक ही जगह पर। अल्लाह अकबर, ओ मायरे ये खुदा। देखो। उमर पीछे हो जाओ, उमर ये दिखाएं। ये भी आ रहा है। अल्लाह माफ करे। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कब्र आपके के सामने। ऊपर ये मतलब हम इस चीज़ को हम यहाँ पे इधर कोई बिजली नहीं है, कब्र के ऊपर रीडिंग्स आ रही हैं, मींस के समवन इज हेयर। हम इस चीज़ को पॉजिटिव है। वे में भी ले सकते हैं, ठीक है। एक मज़ार शरीफ है, उसके साथ कब्रिस्तान है, लेकिन कब्रिस्तान एक अलग चीज़ है जो और स्टिल देखें, ब्लास्ट पे रीडिंग है। हमने EMF मीटर्स और K2 मीटर्स अपने हाथ से छोड़ दिए हैं। लुक एट दीज मीटर्स, ये आप देखें फुल पे रीडिंग है यार, मतलब इस कब्र के ऊपर। ओ ये उल्लू की आवाज़ थी, किसकी थी? कोई और चीज़ है, कोई ब्रीथ टाइप, क्या चीज़ है यार ये? बहरहाल दिस इज़ प्रूफ, ये हम अभी आपको दिखा रहे हैं। अच्छा ये यहाँ तक आ रही है, अब खत्म। हाँ ये ख़त्म हो रही है। ये दिखाएं, इधर आए उमर, ऐसा नहीं इधर आओ, ये मेरा EMF दिखाओ। अच्छा खड़ी हुई रीडिंग है। अगर यहाँ पे बिजली लगातार Still हो तो, या बिजली की तार हो यहीं ना, पे है। तो वो लगातार चले, ठीक है। रीडिंग हमें तेज़ हो रही है जी यहाँ पे, ये देखें देखें, हम आपकी जगह पे हैं, ना तो नुकसान पहुँचाने आए हैं। अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं तो बगैर नुकसान पहुँचाए अपने होने का एहसास दिला सकते हैं किसी रोशनी की शक्ल में, या हमारा मकसद कोई गलत नहीं है, हम कुछ ही देर में यहाँ से जा रहे हैं। कोई आवाज़ के थ्रू या कोई रोशनी दिखा सकते हैं? इस जगह पर है सारी, ये जगह पूरी कवर्ड हुई भी, क्या बढ़ गया? इस जगह पर कुछ है। बहरहाल आगे देखते हैं। और इसमें ये बोर्ड का दरख्त अगर दिखाएं, ऐसे लाइट ज़्यादा करके ज़रा बोर्ड दिखाएं और ध्यान से पढ़ाई कर लें उमर। हाँ बिल्कुल। और बहुत कदीम
ठीक है, और बहुत फैला हुआ ये दरख्त है। उमर 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 रीडिंग्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ब्लास्ट पे। ये पहली लोकेशन है जहाँ पर इस तरह की रीडिंग्स हैं। अभी तक किसी जगह पर इतनी जो है ओ proper मेरे readings नहीं खुदा, ये दरख्त पे रीडिंग्स देखें आप। है। ये देखिए, यार आर यू सीरियस? अब चलिए ये आ गए। ये उमर ये दरख्त देख, बिल्कुल अकेला है ना। कोई है? बगैर नुकसान पहुंचाए कोई होने का एहसास दिला सकते हैं? कोई रोशनी की सूरत में, कोई आवाज? यार दूर दूर तक बिजली नहीं है यार, ऊपर दिखाओ एहसन, आप ही नवीद। मतलब इस एरिया में बिजली नहीं है ना यार। चलो इर्द गिर्द कहीं भी हो, ईएमएफ की जो रीडिंग है वो ये देखें, लगातार रीडिंग है, फिर कहीं रुक जाती है। हाँ, ऐसे लग रहा है पूरी ये जगह ब्लास्ट पे है। ये इसकी नीडल देखें आप। हाँ, वो पत्ता गिरा है। पत्ता गिरा है, हवा नहीं चल रही। हवा नहीं है। दोबारा कर सकते हैं? हम बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं। अभी नाज़िन हम उस जगह पे नहीं गए जो इतनी एक्टिव लोग नहीं है वहाँ पे। ये पूरी जगह मुशर्रफ कवर्ड है, कब्रिस्तान के बीच में ही है। हाँ, इस पूरी जगह पे कोई चीज़ कुछ मौजूद है, बिल्कुल, और बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मौजूद है, बिल्कुल। ये नाज़िन एविडेंसेस हैं, ठीक है। ये वो चीज़ें हम एविडेंसेस के तौर पे ले रहे हैं जो इंसानी आँख नहीं देख पाती, ठीक है, और हम आपको वो एक प्रूफ के सूरत में दिखा रहे हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे भी कि क्या ऐसा मामला है या नहीं। काफ़ी बड़ी जगह है लगे हुए। अभी हम ईएमएफ बंद किया हुआ है क्योंकि हमें पता है कि अच्छा ये देखो, ये भी कोई मन्नत मांगी हुई है, दरख्त पे बांधे हुए हैं, ठीक है। ये मुशारिफ इतनी सी जगह क्यों है? ये देखें, इतनी जगह क्यों बनाई हुई है? वैसे नमाज के लिए नहीं, नमाज के लिए तो यहाँ पे तो नमाज का या लोगों के बैठने के लिए, बट लेकिन आज हमारे जो शो का मकसद वो ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना भी है और इन्फॉर्मेटिव चीज़ भी देना है। तो ये चीज़ें देखें, ये मन्नत जो लोग मांगते हैं ये उसकी एक निशानी है। उस तरफ चलते हैं जहाँ पे ज़्यादा हमें एविडेंसेस शायद मिल सकते हैं। देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। अच्छा नाज़रीन, ये वो लोकेशन है उमर, यहाँ पे साइड पे भी हम थोड़ा सा और बता दें, यहाँ पे गांव के लोग रहते हैं, अभी भी होंगे कुछ लोग। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैं ईएमएफ दोबारा ऑन कर रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे कोई लाइट ही नहीं है कहीं पे भी। ये देखो, ये जगह पूरी इफेक्टिव है, पूरी इफेक्टिव है, पूरी कब्रिस्तान की वजह से भी उमर, ठीक है। ये इसका अहाता जो इर्द गिर्द एरिया है वो कब्रिस्तान ने कवर किया हुआ है, ठीक है, इसीलिए ना। तो ये और इतने दरख्त हैं तो डेफिनेटली यहाँ चीजें होंगी। वो देखो आ रही है रीडिंग। हाँ, ब्लास्ट पे है, रीडिंग आ रही है यार। अब ये भी देखें, यहाँ भी बोर्ड के दरख्त हैं, ठीक है। वहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो जो थोड़ा सा होता है कि अक्सर मज़ारों पे भी ऐसे मामला हम देखते हैं उमर। कुछ लोग मन्नत की वजह से भी 24 घंटे बैठते हैं, एक महीना गुजारते हैं। कुछ ऐसा मामला भी होता है कि वो टाइम उधर ही रहते हैं, कुछ पर एक टाइम पीरियड होता है ना मन्नत का। नशे वाली चीज़ भी मामला की जाती है, नशावर चीज़ें भी वो भी होती हैं। तो ये कि ये हम आज का जो हमारा शो का मकसद वो ये है कि हम चाह रहे थे कि हम थोड़ा सा हट के आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी दिखाएं जो असेब रिलेटेड हों। इधर आए, वो आगे बहुत बड़ा बोर का दरख्त है उमर। हाँ, वो दो दरख्त इकट्ठे हैं, वो बहुत, वहाँ चलते हैं। वो ये रीडिंग हमारे साथ साथ है,
स्टिल हमारे साथ पूरी कोई जगह हमारे साथ अफेक्टेड चल- है, अफेक्टेड इन अ सेंस कब्रिस्तान की वजह से भी और पुरानी जगह होने की भी वजह से। मतलब उन्होंने कितने साल पुराना उम्र का 300 साल 300 साल 300 years old। मतलब आप इमेजिन करें तो यहाँ पे मैं तो एकदम से वो हो गया था। उमर ये क्या साइड पे कुआं है क्या है? नहीं नहीं कुआं तो नहीं है, इधर आओ, जगह बनाई गई है। ये लुक एट दिस, ये देखें एहसन, ये दिखाओ उमर, बिल्कुल आ रही है। एक सेकंड इधर आओ, ये उमर उधर से मेरा EMF को देखना, ये देखें हाँ मतलब चीज़ आती है, ये अभी फिर बंद हुई है, ठीक है ये देखो इधर आ रही है। बिल्कुल वहाँ पे। अब ये देखना मेरे तरह, एहसन ये दिखाओ, जूम करें उमर, ये देखना EMF को। मैं अंदर जा रहा हूँ और ये रीडिंग ज़्यादा होगी। मूव हो गई है वहाँ से, वो चीज़ मूव हो गई है, ये देख अब कांस्टेंट है, मूव हुई है। वो चीज़ मूव हुई है वहाँ से। देखिए हम नुकसान पहुँचाने नहीं आए, ना हमें नुकसान पहुँचाइएगा। अल्लाह अकबर, ये देखिए 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 देखिए, ये कोई चीज़ बैठी हुई है अंदर इस जगह पे। एहसन हाँ उमर मैंने राइट पे किया, रीडिंग शुरू हो गई है, ब्लिंक। क्या कोई चीज़ है यहाँ पे? मुसलसल रीडिंग्स हैं, मुसलसल। बगैर नुकसान पहुँचाए कोई इधर ही रहो, कुछ नहीं होता, आ जाओ। बगैर नुकसान पहुँचाए कोई चीज़ कर सकते हैं, पत्ता हिला सकते हैं या रोशनी कर सकते हैं। ये क्या है, आवाज़ क्या है ये? क्या हमारे किस तरह का हमारे है यार? हमारे अलावा इधर कोई है? अजीब सी बात है। नाज़रीन ये रीडिंग्स प्रूफ हैं, वो चीज़ वहाँ पे बैठी हुई है बिल्कुल कॉर्नर पे उमर। और जब आप पहले आप यहाँ आ रहे थे तो वो यहाँ स्टैटिक पे थी, अब वो अंदर चली गई। अंदर गई है और वहाँ पे ब्लिंक दिया उसने, मतलब वो चीज़ बिल्कुल हमारे पे करीब आ गई है। और ये वहाँ से कोई चलती हुई आ रही चीज़ साथ। बिल्कुल साथ है, ये हमारे साथ साथ है। हम थोड़ा सा इधर देख लें, अगर ये भी उमर बहुत पुरानी बनी हुई है जगह बिल्कुल। और वो मौलवी साहब बिल्कुल सही कह रहे थे। वो सामने रोशनी क्या है उमर, वो नजर आ रही है इधर हाँ, मेरी तरफ। रोशनी है बिल्कुल। वो सामने क्या है, मेरे नाइट विजन में देखें नाज़रीन, कोई चीज़ ब्लिंक कर रही है। ये देख उमर, वो अरे यार है ना, मुसलसल वो कुछ चीज़ है कबर के ऊपर, वो कबर के ऊपर कुछ है, हिल रहा है। वो ये देखो हिल रहा है उमर, कबर के ऊपर कोई आग चली हुई है, क्या हुआ ये यार। उमर? कोई आग है, अल्लाह रहम करे। कोई जैसे और ये हिल रहा है ना, ये देखो, अल्लाह रहम करे यार। यार नाइट विजन पे नाज़रीन देख रहे हैं, कोई कबर के ऊपर कोई चीज़ है जो रोशनी की सूरत में या आग की सूरत में हमें नज़र आ रही है। वो यहाँ से भी नज़र आ रही है। एहसन नवीद इधर आओ, वो सामने दिखाओ अगर जूम होता है तो, लाइट ओपन करके। नाइट विजन में नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये वो सामने कोई कबर पे कोई चीज़ मौजूद है। ये मैं जूम कर रहा हूँ नाइट विजन पे, और ये आपके सामने कुछ है, ये कुछ चीज़ जल रही है। उमर वहाँ जाके देखते हैं, चलो पहले यहाँ देख लें थोड़ा, फिर चलते हैं उधर। ये अगर हम बोर्ड के दरख्त की सिर्फ शाखें दिखाओ, अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह। उमर देख कितना पुराना दरख्त है, ज़ईफ़ है, बहुत ज़्यादा बूढ़ा दरख्त, बहुत बूढ़ा दरख्त है। नाज़रीन ये आपके सामने है, इधर चीज़ें क्या हज़ारों चीज़ें मौजूद होंगी, और बोर्ड के दरख्त पे तो होती हो रहा है, ठीक है। हम ये कोई हम यहाँ पे बेसिकली आपको सारे कॉन्सेप्ट जो चीज़ें हैं ना वो दिखाने आए हैं और वो बताने आए हैं, डिस्कस करने आए हैं। अब यहाँ पे अगर हमें कुछ एविडेंसेस मिल जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो हमें EMF और बाकी मीटर्स पे रीडिंग आ रही है एग्जैक्टली। इधर भी मैंने, ये क्या हुआ है? क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा किसी ने खांसी की है। क्या कोई है इधर? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। क्या इस जगह पे कोई रहता है? यहाँ रीडिंग बिल्कुल नहीं है, ये देखें हाँ, नहीं। कम होगी रीडिंग। यहाँ नहीं है, मेरे पास भी नहीं। अगर बिजली की वजह से हो तो हर जगह नहीं चाहिए। कोई है, बात कर सकते हो? कौन है? आवाज आ रही है। जानवर, ये तो चिड़िया है। नहीं ये कुछ अजीब सी आवाज कुछ आती है। अजीब आवाज थी बिल्कुल। आए उस कब्र की तरफ चलते हैं, हाँ ठीक है।
अल्लाह अकबर। अच्छा नाज़िन, हमें कुछ चीज़ अपनी जानिब जैसे बुला रही है, ठीक है। हम इस जगह ऐसे ही को महसूस छोड़ हो के रहा है यार। कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये मज़ार वाला एरिया हमने देख लिया है, यहाँ हम ज़्यादा मतलब रीडिंग्स हमें मौजूद है, लेकिन हमें वो लाइट बंद हो गई वो कुछ है। इधर से आओ। यार, ये क्या है? अब लाइट बंद हो गई। किधर है लाइट? ठहरो। अल्लाह अकबर, ये लाइट, अल्लाह अकबर। पढ़ाई कर लो। कब्रें हैं, उमर उमर उमर, कब्रें हैं सारी। रीडिंग देखो अपने पास, ओह माय गॉड। ध्यान से सब, ठीक है। नवीद, लाइट ज़्यादा और पढ़ाई कर लो। यार, ये बहुत- आओ बिस्मिल्लाह करते हैं। शायद यहाँ सांप वगैरह भी हो सकते हैं यार। ध्यान से। उमर, नाज़िन, हम कब्रिस्तान अमूमन नहीं जाते। उसकी रीज़न ये होती है कि हमें नहीं पता यहाँ पे क्या अल्लाह के मामलात होते हैं और क्या चीज़ें होती हैं। इन फ्यूचर हम ऐसी, हमारे प्लान आउट है, लेकिन हम इस कब्र पे उस तरफ हमें कोई रोशनी नज़र आ रही है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे अनयूजुअल लग रही है। बहुत पुराना कब्रिस्तान है डेफिनेटली। अगर ये इतनी पुरानी जगह है तो ये भी बहुत पुरानी जगह है। तो रीडिंग का पहले मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ क्या सूरत हाल है। आए ज़रा आगे, एहसन मेरे साथ साथ आओ। ध्यान से, ये रास्ता बना हुआ है लेकिन ये कीड़े वगैरह भी बहुत कीड़े बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, रीडिंग यहाँ पे शुरू हो रही है, बिल्कुल ध्यान से। खबर है। अच्छा, नीचे रोशनी भी देखिए। रोशनी नहीं है उमर, यहाँ कुछ गिरा है। कुछ गिरा है। लाइट दें, लाइट। अच्छा, यहाँ पे ईएमएफ बिल्कुल डेड है फिलहाल। हाँ, वो पीछे लाइट किधर गई है? आओ। ये कब्रें बहुत पुरानी हैं, इनके ऊपर घास उगाया है। वो कुछ नज़र आ रहा है नाज़रीन, ये नाइट विजन पे आप देख रहे हैं। ये कब्र के ऊपर कुछ चीज़ है यार। ये क्या है? ये 1 मिनट। ये कुछ है उमर, कुछ है यार। ना जा उमर, वो कुछ है, चल रहा है यार कब्र के ऊपर। ये कोई बैठा हुआ है यार। उमर, ये कोई चीज है, कोई आग है उमर। उमर, कौन कुछ है कब्र के ऊपर, आग चल रही है। वापस आ जा। कौन है वहाँ? उमर, मान ले यार। यार 1 मिनट, वो कोई चीज नजर आ रही है मुझे यार। आग है वहां पे। कौन है वहां पर? उमर, यार मैं नहीं कर रहा शो। उमर, इसे क्या हुआ है? यार मेरे पास ना आना आप कोई। एक सेकंड, मेरी बात तो सुनना उमर। अभी मेरे पास ना आना, कोई भी मेरे पास ना है। उमर, यार अभी पास ना आना, मेरे से बात ना कर। कैसे बात कर रहा है तू उमर? ये क्या कर रहा है? हाँ? किधर जा रहा है? यार मैं कह रहा हूँ ना, अभी बात ना करो मुझसे कोई भी। अल्लाह के बंदे, कर क्या रहा है तू उमर? बात नहीं करो मुझसे अभी। नवीद, क्या है ये? नहीं यार, क्या मतलब, ऐसे तो कभी किसने नहीं किया है टीम में। नाज़िन, उमर इतना पोलाइट बंदा है, इसने हमारे साथ कभी ऐसी बात ही नहीं की मेरे से। मुझे पता ही अभी अपने सेंसेस में नहीं है ना, वरना इसने कभी ऐसी बात नहीं की। उमर, उस कब्र पे कुछ चीज़ थी, चाहे वो कुछ भी था ना, लेकिन आग चल रही थी। चलो मान लिया दिए होंगे, कुछ और चीज़ होगी। उमर, तेरी किधर जा रहा है यार? उमर, उमर यार, रीडिंग आ रही है, किधर जा रहा है? उस दरख्त की तरफ क्यों जा रहा है? ये देख, मेरे पास ना हो, मैंने कहा है। रीडिंग आई है उमर, रीडिंग आई है। ये रीडिंग देख भाई नवीद। उमर,
क्या कर रहा है? क्या हुआ है? उमर, यहाँ मजाक नहीं हो रहा, क्या हुआ है? क्या मतलब है यार? तुम बदतमीजी कर रहे हो। क्या हुआ है? तुम्हें नहीं पता हम किधर से? हुआ क्या है मुशारिफ? आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। कभी ऐसा हुआ है हमारे शो में? आपके पीछे ये रीडिंग देख रहा है, ये देख रहा है, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो? कितनी देर से तुम्हारे पीछे चले हुए हैं कि बस कर दो, किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो? हम कब्रिस्तान में जाने लगे थे, होश ये में। अब कब्रिस्तान नहीं है क्या? उमर, मजाक नहीं हो रहा, वाकई तू नहीं था होश यार में। मुशारिफ, ये कब्रिस्तान नहीं है क्या? जाने वाले थे, क्या मतलब है? मेरी बात सुनो, हम कब्रिस्तान में गए थे, तो मैं वही पूछ रहा वहां हूँ। पे आपको मैं रोक रहा था कि कब्र के। मेरी बात सुन, पहले रिलैक्स हो, इजी हो। मुझे पता है कि तुम पे कुछ असर हुआ है, सुनो मेरी बात, रिलैक्स हो पहले। मैं भी रिलैक्स हो रहा हूँ। आपने कभी हमारी आपस में भी हम लोग बड़े पोलाइट रहते हैं, और शौक तो एक अलग की बात। नाज़िन, ये कोई हम वो नहीं डिस्कस कर रहे कि हम यार लाइट्स बंद करो, मेरी आंखों में लग रही हैं। चल यहाँ उमर, रिलैक्स, मेरी बात सुन, थोड़ा उस तरफ आ, चल यहाँ से। कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं गए हम, इजी हो, बात सुन, करते हैं, हम जा रहे हैं। ये दिखाओ एहसन, जल्दी दिखाओ, ये देखें आप, लाइट दें मुझे, ये दिखाएं, ठीक है? ये देख लो उमर, हम यही दिखाते हुए गए ना उधर। यार हाँ? तो हम उस जगह पे नहीं है क्या? हम किसी और जगह पे हैं क्या? आ जाओ, आज। हाँ ये वही तो दरबार है। हाँ यार, हो क्या रहा है यार इधर, क्या कर रहे हो? मुझे पहले ही गुस्सा चढ़ा हुआ है। थप्पड़ पड़ा है? अच्छा बना पड़ा है। उमर आओ यहाँ से, निकल 2 मिनट। वो सामने क्या, एक सेकंड। मुझे तो समझ कुछ नहीं आ रहा भाई। तुम्हें थप्पड़ अभी इसी दौरान? हाँ जी, अभी पड़ा है मुझे। आ जाओ यहाँ से, निकलो। आवाज आई है। मैं तुम लोगों को कहता रहा हूँ कि हम लोग, क्या हुआ था यार उस वक्त? मैं बताता हूँ, मैं खुद नहीं, इधर आओ, इधर से चलते हैं। ये कब्रिस्तान ही तो है, आप कहते हैं नहीं, कब्रिस्तान नहीं है यार उमर, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। आप थोड़ा सा 1 सेकंड यहाँ खामोशी में हम थोड़ा सा बात कर लें। मैं EMF, ये देखें आप, ये दिखाओ यार। हाँ, ये रीडिंग आ रही है। इतनी ज़्यादा रीडिंग मैंने सोचा नहीं था। हम एक मज़ार के साथ कब्रिस्तान, हमने नहीं सोचा था कि हमें उसके साथ इस तरह की चीज़ें कनेक्ट करेंगी। जो होता है वो अमूमन हो जाता है। उमर, मेरी बात को बिल्कुल रिलैक्स होकर सुनना। हम लोग नाज़िन ऑन कैमरा, ठीक है, रिकॉर्डिंग के दौरान, मैं भी ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग कभी इतना गुस्से में नहीं आया, ना कि उमर कभी इस तरह का हुआ है। मैं पहले समझा कि उमर ने पता नहीं किस तरह का रिएक्शन कर रहा है, जब बीच में रास्ते में मुझे पता लग गया कि ये उमर नहीं है, इस पर कुछ असर हुआ है। वो किसने किया है, वो क्या है, वो जिन्नात था या कोई कुछ और मामला था, या कोई किसी को हमारा, मैं बताता हूँ, या किसी को जाना हमारा वहाँ पे बुरा लगा, ठीक है? उमर, आप वहाँ पे कब्रिस्तान में, मुझे रोशनी नज़र आ रही थी। हाँ, होश में हो, अब रिलैक्स हो, इजी सांस ले, लंबी, इजी रहे। हाँ, मैं ठीक हूँ। नहीं, मुझे नहीं ठीक लग रहा है यार, तुम्हारा रिएक्शन नहीं मुझे समझ आ रहा। इजी रहे ना, क्या हुआ, गुस्से में क्यों है? नहीं, ठीक हूँ मैं अभी, अब तो गुस्सा नहीं। ठीक है, रिलैक्स है। हाँ, ठीक हूँ। पहले क्या गुस्सा हुआ था? बहुत ज़्यादा, जो कि तुम नहीं होते। बहरहाल, आपको मैं वहाँ पे रोका, मैंने रोका कि मुझे वहाँ कोई नज़र आ रही है आग या लाइट। उमर को नहीं पता क्या ये क्या कर रहे हैं, मतलब नहीं समझ आ रही। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं बताता हूँ। कब्रिस्तान इसके साथ ही था। हाँ, ये कब्रिस्तान ही तो है। उमर, होश में आओ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। यार, कर क्या रहे हो? आई एम सॉरी मैं जो रिएक्शन दे रहा हूँ, लेकिन नाज़िन, उमर को नहीं पता, वो अपने सेंसेस में, मुझे नहीं लग रहा कि अभी भी है हमारे बीच में। कभी मेरा ऐसी, मजाक बना रहे हो यार क्या? नहीं मजाक नहीं बना रहे,
हम सच जो चीज़ है वो तुम्हें समझा रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप जिस तरह जो पूछ रहे हैं मैं बता मेरी बात, अब मेरी बात सुनो, अब सुन ले, रिलैक्स हो। मुझे तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं समझ आ रहे, इस तरह नहीं होते तुम। अब सुनो, माना कि तुम्हें नहीं पता वहाँ पे कुछ हुआ, मेरी भी सुन लो ना, लेकिन तुम उसका जवाब भी इस तरह का दे रहे हो जैसे तुम यहाँ पे आए ही नहीं, और मुझे लग रहा है कि मैं उमर से बात नहीं कर रहा। अगर उमर के अलावा कोई तुम्हारे में मौजूद है तो मैं तुमसे मुखातिब हो रहा हूँ कि उमर की जिस्म से चले जाओ। क्या कोई भी अलग ही मखलूक अगर उमर के जिस्म में मौजूद है तो आपसे हम माजरत चाहते हैं, हम आपकी जगह पे आए हैं। ऊपर किसको देख रहा है? उमर, उमर, अल्लाह अकबर, उमर, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, इसकी आंखें दिखाओ। उमर, 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 मैं हूँ मुशारिब। उमर इधर देख। उमर, उमर, होश में आओ। मैं मुशारिब भाई, इजी रहे, रिलैक्स। उमर, उमर, उमर होश में आओ। अल्लाह अकबर, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता। लाइट आ रही है, लाइट्स ऑफ करें, लाइट्स ऑफ करें जल्दी। लाइट आ रही है, लाइट्स ऑफ करें, लाइट्स ऑफ कर दो ना यार, कर दो, दूसरा भी बंद कर दो। सर दर्द कर रहा है यार। उमर बस जा रहे हैं। उमर, उमर मैं हूँ मुशारिब, मैं हूँ बस ठीक, मैं हूँ। आजा शाबाश, आगे देख, आगे देख, कुछ भी नहीं है, लाइटें बंद हैं, वो रोड है। हाँ जा रहे हैं, वो देख गाड़ी आ गई है, हमें लेने आ गई है, चल आजा शाबाश। हाँ बस वो देख, वो गाड़ी हमारी आ गई, वो हम निकल गए यार, यहाँ से। गर्मी लग रही है। गर्मी में अभी हम निकल गए हैं, आ जाओ यार। ठीक हो? हम यार इधर शो ही नहीं हमसे हुआ ना। यार जिस्म ठंडा पड़ी है। कुछ नहीं होता, हम कल कर लेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। चलें, रिलैक्स हो। यार नवीर मेरी बात सुनो, वो अब होश में नहीं है अपने, तो क्या करें? आप मुझे लाइट ऑन करो, मुझे नहीं समझ आ रहा। नाज़रीन आपके सामने उमर पढ़ी है मैंने यार। उमर एंडिंग दे दें शो की। लाइट्स ऑन करें, लाइट्स ऑन। उमर चलें, मेरी बात सुनना, होश में आ। उमर एंडिंग दे दें। करो यार। उमर एंडिंग दे दें यार, जो मर्जी करो यार। अच्छा इधर आके बैठते हैं, इधर आजा, साइड पे आ, इधर चला जा, बैठ जा, शाबाश। जा रहे हैं। नाज़रीन दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। हम एक टीम है, हमने कभी भी इस तरह की कोई एक दूसरे के साथ ये सारा आप लोगों ने देखा। मैं चाहता तो हम इसको बंद कर देते या हम ऑन एयर ना इसको करते, बट जो चीज़ रियलिटी में दिखाई जाती है, जो उस पर हुआ है वो हमने दिखाई है। उसने मुझे इवन ये भी कहा कि भाई मुझे ना रोको, जाओ यहाँ से, ये वो। कभी बदतमीज़ी हमने आपस में की नहीं एज अ टीम। ये सारा आपने देखा। क्यों मैंने वहाँ पे नहीं इसको कुछ कहा? क्योंकि मुझे पता था ये उमर नहीं है, ही इज़ नॉट इन हिज सेंसेस अभी भी। हम एक मज़ार पे आए भी हैं, वहाँ पे हमने सारे कॉन्सेप्ट भी, चीज़ें भी की, दिया भी चलाया। मुझे नहीं पता कि क्या ऐसी रीज़न थी कि उमर में कुछ ऐसे असरात हुए हैं। कब्रिस्तान से हुआ है, मैं मज़ार की बात नहीं कर रहा। मज़ार अलहदा है, कब्रिस्तान इसके इतराफ़ में है, ठीक है। वहाँ पे क्या चीज़ थी, क्या उमर के साथ वहाँ पे चीज़ ने
मुझे वहाँ पे दिए टाइप या कोई आग जैसे होता है कब्रिस्तानों में, लोग अगरबत्ती जला देते हैं, लेकिन मुझे वो डाउटफुल लग रहा था। मैंने कहा कब्र के ऊपर कोई आग जैसे चल रही है। मैं करीब गया फिर भी मुझे वो अगरबत्ती या दिए दूर से नहीं फील हुए। मैंने कहा कोई कब्र पे कोई चीज़ बैठी है, मुझे बाकायदा ऐसा लग रहा है जैसे कोई बॉडी बैठी हुई है और साथ आग चल रही है। ठीक है, ये कहता है कि वहाँ पे कोई चीज़ है, मैं देखता हूँ। ये कब्रिस्तान में हम गए अंदर जाके, उसने कहा जी मैं देखता हूँ मुशारिफ भाई। मैंने इसको रोका, उधर से एकदम ये गुस्से में मुड़ा है और मैं शौक कि भाई ये कर क्या रहा है। कहते मैंने नहीं करना शो, थ्रू आउट आपने देखे अंदर तक आया। मैंने इसको कहा कि भाई, मैं फिर गुस्से में हुआ। वो गुस्सा मैं नेचुरली मेरे माइंड में चल रही थी, मुझे कर रहा है। मैं उसको वाकया बता रहा हूँ, उधर तुम्हारे साथ ये हुआ है। वो कहता है क्या, अच्छा ओके ठीक है। मतलब मैं फिर मुझे गुस्सा चढ़ा। फिर मैंने उसको कहा कि भाई अगर तुम्हारे में कोई चीज़ मौजूद है तो आप यहाँ से चले जाएं। उसकी आंखें उल्टी हो गई उमर की, वो ऊपर देखने लग गया, आंसू उसके निकलने लग गए। उसके बाद अभी मैं चाहूँगा कि उसके लिए दुआ कीजिए। और ये जो भी लोकेशन थी, हमारा इसमें पॉजिटिव मैसेज भी डेफिनेटली जो चीज़ को हम दिखाने आए हैं। ये जो कंसेप्ट अभी जो हमारे साथ हुआ, हम इसमें भी डाउटफुल हैं। आप ज़रूर हमें फ़ीडबैक दीजिएगा, क्या कोई नेक चीज़ ने उमर पे ऐसे मामलात किए हैं या कुछ और जिन्नात जो कब्रिस्तान में हो सकते हैं, असरात हो सकते हैं, वो हुए हैं। आपके सामने आज का प्रोग्राम था जो हम दिखा सकते थे। EMF की रीडिंग्स प्रूफ है, उसके बाद कुछ आवाज़ें, उमर के साथ कुछ हुआ, आग नज़र आई कब्र के ऊपर, वो सारा आपके सामने था। अभी मैं नहीं चाहूँगा कि उमर से बार बार पूछेंगे क्या हुआ था। प्लीज़ अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी और असेफ ज़दा की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा।